जीतन राम मांझी वो कह रहे हैं कि इस घटना करने वाले व्यक्ति राजद के समर्थक हैं और विशेष जाति के लोग इस तरह की घटना लगातार बिहार में कर रहे हैं। जीतन राम मांझी जी सठिया गए, जीतन राम मांझी जी सठिया गए। आरजेडी के समर्थक हैं, उनको दर्द आरजेडी से जरूर हो सकता। अच्छा। याद करना चाहिए जीतन राम मांझी जी को कि अगर काश लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो इस देश के इतिहास में मुसहर का बेटा कभी मुख्यमंत्री नहीं होता। बिना देखे हुए आप टारगेट कर दीजिएगा किसी को। उनको दिखाई नहीं पड़ा कि अखबार उन्होंने नहीं पढ़ा कि कौन लोग थे आरएसएस के। क्या लगता है बुलवाया जा रहा है? अरे बुलवाया नहीं जा रहा है तो अपने मन से आप बोल रहे हैं जीतन राम मांझी जी ये आरएसएस के स्कूल में न पढ़ रहे हैं, ये इनके बेटा और जो है कि हमारे दूसरे जो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी हैं, ये देश में जो बैठे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं जी, ये समझिए कि देश का दूसरा अंग्रेज है। फूट डालो और प्रधानमंत्री दूसरा अंग्रेज है। अरे फूट डालो और शासन करो। सब आरएसएस के स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आरएसएस की भाषा तो बोलेंगे। अगर आरएसएस की भाषा नहीं बोलिएगा तो आपको निकाल देगा। अगर सठियाए नहीं होते तो इस तरीका का बयान नहीं देते। सरकार के खाने का दांत अलग है, दिखाने का दांत अलग है। लगभग वहाँ 80 परिवार बेघर हुए। वो तो खास करके बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जी। बिहार में एक बड़े नेता भी कहे जाते हैं जी। और खास करके अब भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री भी वहाँ हैं। जातीय हिंसा के दहलीज पर खड़ा है अपना बिहार, और ऐसे ही हम नहीं कर रहे हैं। आप नवादा की घटना को उठा लीजिए, और नवादा की घटना के बाद जो बिहार में जो राजनीतिक पार्टी के जो प्रमुख रहे हैं, जो मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, उनका जो जिस तरह से ट्वीट आया है, मैं उस बयान पे कह रहा हूँ कि जातीय हिंसा के दहलीज पर खड़ा है अपना बिहार। अब समझ लीजिए कि जीतन राम मांझी जो केंद्र में मंत्री हैं, उनका बयान आता है कि बिहार में जो इस तरह के जो घटनाएं करने वाले लोग हैं वो किसी विशेष जाति के लोग हैं, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि राजद के समर्थक हैं। अब समझ लीजिए कि एक केंद्रीय मंत्री हैं और बिहार में दलित के बड़े नेता माने जाते हैं, उसके बाद समझ लीजिए इस तरह का बयान। अब हमने सोचा कि जिस तरह से जातीय एंगल दिया जा रहा है, कोई पासवान को टारगेट कर रहा है, कोई यादव को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या है पूरा माजरा। अभी हमारे साथ में पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी हैं, राजद के वरिष्ठ नेता हैं। अब इनसे जानेंगे, ये भी नवादा गए थे, इनसे ही जानेंगे कि क्या था पूरा माजरा नवादा की घटना पर। पहले तो हम अपने चैनल में स्वागत भी करना चाहेंगे आपका। आपको भी, आपके चैनल के सभी साथियों को जी। और ख़ास करके जो आपके चैनल को देख रहे हैं उन तमाम लोगों को मेरे तरफ से शुक्रिया और बधाई। सर, नवादा गए थे आप, नवादा में अपने एक सदस्य टीम बना के गया था, तो नवादा में क्या आपने देखा? क्या देखिए, नवादा जो गए थे हम, जो नवादा में घटना घटी वो सबसे विदारक घटना थी और दिल को दहला देने वाली घटना थी। आज के समय में जहां एक तरफ सुशासन की बात की जाती हो और इस सुशासन की सरकार में जिस तरीका का हमने माजरा को जो देखा, दिल हमारा दर्द से भरा हुआ दिल टूट गया। इस लेकर कर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक कमेटी आरजेडी की बनाई। उस कमेटी में मैं गया था और एक एक चीज़ को मैंने अध्ययन किया, और उस अध्ययन कर करके हमने यही पाया कि जो सरकार जो है, सरकार के खाने का दांत अलग है, दिखाने का दांत अलग है। लगभग वहाँ 80 परिवार बेघर हुए और वहाँ जिस समय हम गए उस समय तक मुआवजा नहीं मिल पाया था। अच्छा। और मुआवजा की बात हमने अखबारों में देखी कि मात्र 30 आदमी को मुआवजा वहाँ पर दिया जाएगा। तो ऊँट के मुंह में जीरा के फोरन के समान इसको हम समझ रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में सरकार पूरी तरह से विफल है और जिन्होंने ये घटना का अंजाम दिया है उनको कड़ी से कड़ी सरकार को सजा देनी चाहिए। और जो पीड़ित परिवार है इनको कम से कम सरकार को 4 लाख रुपया पीड़ित परिवार को देना चाहिए
और तमाम लोगों को उसी जमीन पे सरकार को अविलंब इंदिरा आवास का निर्माण करवा देना चाहिए। बिजली से महरूम है वह गांव, उस बिजली की व्यवस्था कर देनी चाहिए। और वहाँ के महादलित के बच्चे को पढ़ने के लिए एक छोटा सा विद्यालय का भी निर्माण सरकार को करा देना चाहिए था। तब इससे लगता कि बिहार की सरकार दलितों के हितैषी है, दलितों के प्रति उनका प्रेम है और दलितों के प्रति उनका सम्मान है। लेकिन इन विषयों पर चर्चा नहीं हुआ। उनके सहयोगी दल के नेता हैं जीतन राम मांझी, वो कह रहे हैं कि इस घटना करने वाले व्यक्ति राजद के समर्थक हैं और विशेष जाति के लोग इस तरह की घटना लगातार बिहार में कर रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी जी सठिया गए। अगर सठियाए नहीं होते तो इस तरीका का बयान नहीं देते। किसी प्रकार का क्राइम करने वाला किसी जाति विशेष के लोग नहीं होते, वो उस देश का द्रोही होते, वो व्यक्ति समाज द्रोही होते हैं। अच्छा, वैसे व्यक्ति कोई भी हो, किसी का कास्ट की गलत करने वाली की कोई जातियां नहीं होती। और उस तरीका से हम लोग जमीन पे गए, हम लोगों ने एक एक चीज़ को देखा, साफ आया कि कौन लोग ऐसा काम करने का काम किया, किन्होंने इस तरीके की बातें की। तो इस तरीका से जब भी बयान किसी को भी देना चाहिए, वो तो खास करके बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार में एक बड़े नेता भी कहे जाते हैं, और खास करके अब भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री भी वहाँ हैं। तो उनको कम से कम नाप तौल करके उनको बातें करना चाहिए। सीधा कह रहे हैं कि आरजेडी के समर्थक हैं। अरे तो नामे लेके कह रहे हैं आरजेडी के समर्थक है, उनको दर्द आरजेडी से जरूर हो सकता। अच्छा। याद करना चाहिए जीतन राम मांझी जी को कि अगर काश लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो इस देश के इतिहास में मुसहर का बेटा कभी मुख्यमंत्री नहीं होता, जीतन राम मांझी का नाम नहीं होता। अरे जीतन राम मांझी का नाम कहाँ से होता? तो आज के डेट में लालू प्रसाद यादव जी ने इनको सहयोग कर करके, मदद कर करके इनके ऐसे लोगों को इन्होंने इतिहास के पन्ना में नाम देने का काम किया। और एक केंद्रीय मंत्री इस तरीका का बयान देना और जात को टारगेट करना, ये बिल्कुल गलत है। जात को टारगेट से काम नहीं चला। जिसने भी, चाहे जिस जाति का लोग हों, जो घटना का अंजाम दिया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और बिना देखे हुए आप टारगेट कर दीजिएगा किसी को। उनको दिखाई नहीं पड़ा कि अखबार उन्होंने नहीं पढ़ा कि कौन लोग थे, उन्होंने टीवी पर नहीं देखा। अभी चल रहे हैं हमारे छोटे छोटे भाई लोग ट्विटर चला रहे हैं, छोटे छोटे जो है कि चैनल लेकर, उस पर भी तो पूरी विस्तार चली। इसको उन्होंने नहीं मंथन चिंतन किया। और अब नवादा की घटना, बिहार में आए दिन जो घटनाएं घट रही है, चाहे वह राजगीर में जो है बच्ची के साथ जो घटना घटी, चाहे वह नवादा का घटना हो, चाहे वो मधुबनी का घटना हो, चाहे मुजफ्फरपुर का घटना हो, चाहे वह छपरा का घटना हो, चाहे सासाराम का घटना हो, आए दिन तो दलितों पर लूट, हत्या, बलात्कार, गैंगरेप, अपहरण आम हो चुका है। सरकार इस पर चिंतन मंथन नहीं कर रही है। इस तरह की जातीय बात करने और किसी पार्टी के विशेष लोगों का बोलना, कुछ लोग कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी से बुलवाया जा रहा है। इस बात को आप मानते क्या? अरे अब बुलवाया जा रहा है तो ये बोले। आरएसएस के क्या लगता है बुलवाया जा रहा है? अरे बुलवाया नहीं जा रहा है तो अपने मन से आप बोल रहे हैं जीतन राम मांझी जी ये आरएसएस के स्कूल में न पढ़ रहे हैं। ये इनके बेटा और जो है कि हमारे दूसरे जो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी हैं, ये सब आरएसएस के स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो आरएसएस की भाषा तो बोलेंगे। अगर आरएसएस की भाषा नहीं बोलिएगा तो आपको निकाल देगा। तो ये आरएसएस के स्कूल में पढ़ रहे हैं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जी? अरे नहीं पढ़ रहे हैं तो उनकी बात कौन कर रहा है? ये दलित नेता है सर, आप इस बात अरे तो दलित नेता है और इस तरीका की बिहार में घटनाएं घट रही है और दिल्ली में बैठ करके आप तमाशा देख रहे हैं और दिल्ली से ट्वीट कर रहे हैं। अब ट्विटर नेता हो गए, अखबारी नेता हो गए। अरे दलितों के हित में बात करिए, दलितों का सम्मान करिए। आप केंद्र में अभी मंत्री हैं, आपका एक मोबाइल से जो है वहाँ एक विद्यालय का निर्माण हो जाएगा। एक मोबाइल से आपके है तमाम दलित का जो है, अब महादलित का जो घर जला है, सबको इंदिरा आवास बन जाएगा और सबको बास्केट पर्चा मिल जाएगा। इसके लिए काम नहीं करिएगा, खाली ट्वीट करिएगा और ट्वीट करके घड़ियाली आंसू बहाइएगा। पूरे बिहार की दलित समाज के लोग
अति पिछड़ा समाज के लोग इनके विचार को, इनके सुझाव को सब लोग सुन रहा है, सब लोग देख रहा है। जी जी। क्या लगता है कि अब बिहार में दलितों को बांटने की साजिश तो नहीं की जा रही है इस तरह का बयान देकर? दलित को तो उसी समय बांट दिया गया। एक जमाना था कि बैकवर्ड फॉरवर्ड होता था। अब जब दलित का बेटा थोड़ा मोड़ा पढ़ा, 5 से 10% जब बढ़ा, तो इसको दलित महादलित बना दिया गया। तो इस तरीका से, और उससे भी पेट नहीं भरा तो दलितों के आरक्षण में आरक्षण कर दिया, क्रीमी लेयर कर दिया। तो ये क्या है? ये देश में जो बैठे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं जी, ये समझिए कि देश का दूसरा अंग्रेज है। फूट डालो और प्रधानमंत्री दूसरा अंग्रेज है। अरे फूट डालो और शासन करो। क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं और उन दलितों की बात करिए ना। दलितों के लिए आप, अगर आप चाहते हैं कि एक मुसहर का बेटा, चमार का बेटा, दुसाध का बेटा, धोबी का बेटा, डोम का बेटा, मेहतर का बेटा या अन्य दलित समाज के लोग अगर आगे बढ़े, तो उनके इलाके में आप एक इंग्लिश स्कूल खोलवाइए, इंग्लिश के टीचर वहाँ रखवाइए, खाने की व्यवस्था कराइए। ऑटोमेटिक जब वह एजुकेटेड होगा, शिक्षा लेगा, ऑटोमेटिक वो आगे बढ़ जाएगा। एक लास्ट सवाल है। जीतनराम मांझी ये भी मांग किया है कि दलितों में उप वर्गीकरण होना चाहिए। अरे अब देखिए, तो उनको पते नहीं है, उनको पते नहीं है। जीतनराम मांझी जी को पते ही नहीं है। वो तो 4 जाति को टारगेट कर रहे हैं। तो 4 जाति को टारगेट कर करके आप क्या बताना चाहते हैं? 4 जाति को टारगेट करा करके आप क्या बताना चाहते हैं? 4 जाति के जो लोग हैं, आज ठीक है, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, IAS बन गए, IPS बन गए, ऐसे थोड़े बने हैं, मेहनत किया है ना। आज जीतनराम मांझी उनसे बढ़िया ना मुसहर का बेटा आज भी है। उनके बेटा से बड़का अच्छा ना मुसहर का बेटा है। आखिर यही सारे सीट को कई समधिनी बैठेगी, विधायक बनेगी, बेटा मंत्री बनेगा बिहार में, अपने बनेंगे केंद्रीय मंत्री जो है कि देश में। काहे ने दूसरा को बैठा? मांझी के नाम पर सारा सीट अपने घर में ले लिए मांझी जी। तो क्या किया आपने? नहीं देखा? हम नहीं बोल रहे हैं, यह देश बोल रहा है, यह राज्य बोल रहा है। और मौका इनको मिलेगा तो कभी दामाद की बात करेंगे, कभी बेटी की बात करेंगे, और ये कहते हैं कि नहीं वर्गीकरण होना चाहिए। वर्गीकरण होगा तो तब होगा जब तक सामाजिक न्याय, सामाजिक आधार पर आरक्षण, सामाजिक न्याय के आधार पर जो सामाजिक स्तर पर आरक्षण रहेगा, तब तक मान के चलिए कि आरक्षण हमारा आरक्षण आर्थिक नहीं है। ये तो बोल रहे हैं दूसरे की भाषा, RSS की भाषा जीतनराम मांझी जी बोल रहे हैं। अच्छा, कि सामाजिक आधार पर जो आरक्षण मिला था उसको ये आर्थिक आधार बता रहे हैं। अरे आर्थिक आधार बता रहे हैं तो आपको कौन बिगाड़ दिया है? आप तो देखिए ना, अभी बास्केट पर्चा दिवाइए नवादा के दलित लोगों को, आप इंदिरा आवास तो बनवाइए, आप वहाँ एक स्कूल तो चलवाइए, आप तो करवाइए। तो आप मंत्री हैं, भाषण देने से होगा? काम करके दिखाइए ना, कर्तव्य करके दिखाइए ना। चलिए, तो हमारे साथ में पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि RSS के कॉलेज में, RSS के स्कूल में चिराग पासवान और जीतनराम मांझी जी पढ़ रहे हैं, उनकी बोली बोल रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि दलितों में भी उपवर्गीकरण होना चाहिए। उसके बयान जो लगातार उसके बाद आया कि कोई राजद के समर्थक हैं और कुछ विशेष जाति के लोग नवादा में जिस तरह से घटना करवाए हैं, साफ तौर पे नाम ले रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि एक नेता, एक पार्टी के प्रमुख अगर इस तरह के नाम ले रहे हैं, और खास करके दलितों को आज जो घटना घटी उससे काफ़ी लोग दुखद है, लोग भी परेशान हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की बयानबाजी करना, ये RSS के बोली बोल रहे हैं जीतनराम मांझी जी, और भाजपा के इशारे पर ये जो बयान दे रहे हैं, ये भाजपा के इशारे पर दे रहे हैं। बाकी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करिएगा।